नमस्कार दोस्तों, बालाजी डेली न्यूज़ प्रोग्राम में मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए चलते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए JB महापात्रा, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी अनिल कुमार, ऑप्शन डी मोहन अग्रवाल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए JB महापात्रा। भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। JB महापात्रा 1985 बैच के IRS अधिकारी हैं। इससे पहले यह केंद्र सरकार की ओर गठित इनकम टैक्स की कमिटी में भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी से आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 2 सितंबर, ऑप्शन डी 8 अप्रैल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय APCC द्वारा गरीबी कम करने में फल के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। नारियल दुनिया भर में एक लोकप्रिय फल है। साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन सी मोहम्मद यासीन मलिक, ऑप्शन डी सैयद अली शाह गिलानी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सैयद अली शाह गिलानी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 1 सितंबर 2021 को श्रीलंका में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सैयद अली शाह गिलानी 15 सालों तक पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के 87 सदस्यों वाली विधानसभा के सदस्य थे। वे 1972, 1977, 1987 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोपोर से सदस्य रहे। वे जमाते इस्लामी का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने KYC नियमों का पालन में ढिलाई करने को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी PNB बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक, ऑप्शन डी देना बैंक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर KYC नियमों के पालन पर ढिलाई को लेकर कार्यवाही की है। रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर इसके अलावा 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के
चेंगडू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन। हाल ही में चीन के चेगंदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़े रखने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिमी चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 30 अगस्त। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 30 अगस्त। भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस आम लोगों को रोजगार प्रदान करने में छोटे व्यवसायों के महत्व को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु समर्पित है। भारत जैसे विकासशील देश में छोटे पैमाने के उद्योग आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहलवानों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने तथा ओलंपिक तक पहुंचाने में खिलाड़ियों का समर्थन करने हेतु 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को की गई थी। इस कार्यक्रम में एक से अधिक संख्या तक सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 27 अगस्त 2021 को राज्य में विशेष शिविरों में होने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317.40 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविरों में आवास और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 317 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित करेगी। उन्होंने राज्य के नियम 110 के तहत इस कल्याण पैकेज की घोषणा की। इन शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए शरणार्थियों को
पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।